राजा हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम समेत सभी 5 आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी। पुलिस ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। सोनम का भाई गोविंद पहुंचा राजा रघुवंशी के घर। राजा की मां से सोनम के भाई की मुलाकात। राजा की मां के गले से लगकर रोया सोनम का भाई। सोनम के भाई ने राजा की मां से कहा, यदि सोनम ने ऐसा किया है तो सोनम को इसकी सजा मिलनी चाहिए। हमने सोनम के सारे रिश्ते तोड़े उसने गलती की, हम आपके साथ हैं। राजा हत्याकांड में तंत्र मंत्र और टोटके का सामने आया एक नया एंगल। राजा की मां ने कहा, तंत्र क्रिया में सोनम ने दी राजा की नरबली। सोनम का परिवार करता था तंत्र मंत्र। सोनम के मन में हो सकता है नरबली की मनोकामना। कामाख्या मंदिर में पूजा करने के बाद शिलांग गए थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। राजा की हत्या के बाद 2 लड़कों के साथ बनारस में दिखी थी सोनम। पुलिस के रडार पर दोनों संदिग्ध युवक। बनारस पुलिस से संपर्क कर रही है मेघालय पुलिस। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर से बवाल। रविंद्र नगर इलाके में 2 समुदाय आपस में भिड़े। दोनों तरफ से पथराव। पुलिस पर भी पथराव किया गया। इलाके में तनावपूर्ण माहौल। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पश्चिम बंगाल की विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन बीजेपी का हंगामा। बीजेपी ने कहा, विधानसभा के अंदर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बीजेपी के मुताबिक बंगाल में मुर्शिदाबाद पर भी चर्चा करनी चाहिए। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर सेना के शौर्य पर प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा के साथ बाढ़ नियंत्रण उपायों पर बैठक की। रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सभी विपरीत हालातों के लिए तैयारी कर रही है। बीपीएससी 3 के अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री का घेराव किया। राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नव भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गए। इसके बाद सभी अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय पहुंचे। वहां नारेबाजी भी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। वंचित वर्ग के छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग की। लिखा, दलित ओबीसी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में सुधार हो, स्कॉलरशिप वक्त पर मिले। हिसार यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज। स्कॉलरशिप मांग रहे 20 छात्र जख्मी। सिक्योरिटी इंचार्ज रजिस्ट्रार समेत 8 पर एफआईआर। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, हिसार में एचएयू यूनिवर्सिटी में प्रशासन ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें बहुत से छात्रों को चोटें आई, जबकि छात्रों की तमाम मांगे जायज हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बयान। का छात्रों से छात्रवृत्ति छीनने के लिए खूनी खेल पर उतारू हुई बीजेपी सरकार। बीजेपी की तानाशाही और जुल्म से युवा लहूलुहान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, हम पीएम मोदी से लगातार पूछ रहे हैं 4 सवाल, जिसका अभी तक नहीं मिला जवाब। उन्होंने सवाल दागा, पीएम सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कब करेंगे। लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन। आवास पर बर्थडे की बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ लगी। 78 किलो का लड्डू तलवार से काटा। कल रात मीसा भारती और परिवार के बच्चों के साथ केक काटकर लालू ने मनाया जन्मदिन। तेज प्रताप यादव ने जन्मदिन पर अपने पिता को अनोखे अंदाज में याद किया। पिता के बड़े चित्र के सामने उन्हें छूकर नमन किया। कहा, अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। लालू के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने ढेरों शुभकामनाएं दी। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरा मानवीय जुड़ाव रहा। शिव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, आजादी के बाद से कम्युनिस्टों को ढोते ढोते कांग्रेस थकी नहीं। राहुल खुद को एंग्री यंग मैन से अर्बन नक्सल की भूमिका में ढाल चुके हैं। कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने जो काम किए थे बीजेपी ने केवल उनका उद्घाटन किया। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी क्योंकि बहुत से लोगों को ओबीसी में जोड़ा गया। जाति जनगणना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, जाति जनगणना को लेकर कुछ शिकायतें मिली। पार्टी नेताओं ने सुझाव दिया, थोड़े समय में फिर से जनगणना कराई जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की, जिसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। ट्वीट कर कहा, हर हर महादेव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, सपा का सूपड़ा 27 में साफ होने वाला है। सपा समाजवादी पार्टी बनने वाली है, समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। कांग्रेस आईसीयू में है, वो वेंटिलेटर पर जाएगी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। सरकार ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, पर 11 साल हो गए। सच्चाई है, लोगों का रोजगार खत्म हो गया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला का भारत जिस चीज से डील कर रहा वो केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं बल्कि आतंकवाद का मामला, जो आतंकवाद एक दिन सबको परेशान करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई पर कांग्रेस का एक्शन। लक्ष्मण सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर किया। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया था। बिहार के पहले डबल डेकर पुल का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। 422 करोड़ रुपए की लागत से पुल तैयार हुआ। फ्लाईओवर खुलने से शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। भूपेश बघेल ने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल हुआ जबकि 4 आतंकी पकड़े नहीं गए। उन्होंने यह भी कहा, इतनी बड़ी चूक हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है।